1993 में मुंबई दम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई सुबह में, बस कुछ ही थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी बड़ी बातों के लिए। लेकिन पहले न्यूज रूम का रुख करते हैं जहां मौजूद हैं कंचन। शुक्रिया रुमाना। और बता दें एबीपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को कि याकूब मेमन की फांसी पर आज जो सस्पेंस बना हुआ है उस पर से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन क्या कुछ बड़ी बातें अब तक निकलकर सामने आई है उस पर नजर डालते हुए पहले बताएं कि 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इसके अलावा 2 जजों की बेंच ने कल बटा हुआ फैसला अपना सुनाया था। मतभेद सामने आए थे दोनों जजों के बीच में। आज दोबारा से 3 जजों की बेंच सुनवाई करने वाली है। कल एक जज ने अर्जी नहीं सुनी, दूसरे ने कहा सुनी जाए। फिलहाल याकूब की फांसी टलने पर कोई फैसला अभी तक नहीं आया है। फिलहाल याकूब की फांसी की जो अर्जी है उस पर कोई फैसला नहीं आया है। कल नागपुर जेल में याकूब की फांसी होनी है, लेकिन उससे पहले बता दें कि आज एक सस्पेंस जो बना हुआ है उस पर अंतिम फैसला आने वाला है। सुबेरा, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच आज ये सुनवाई करेगी कि याकूब की पहले की जो याचिका खारिज हो चुकी है, क्यूरेटिव पिटीशन पर फिर से विचार किया जाए या नहीं। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस पीसी पंत और जस्टिस अमिताभ राय की 3 जजों की ये बेंच सुनवाई इसलिए करेगी और इसे इसलिए सुनवाई करनी पड़ रही है क्योंकि कल जस्टिस दवे और जस्टिस कुरियन के बीच इस बात को लेकर मतभेद पैदा हो गए थे। याकूब की फांसी पर रोक नहीं है, लेकिन फिलहाल आज सुनवाई के दौरान 3 जज जो फैसला करेंगे उस पर निर्भर करेगा कि कल याकूब को फांसी दी जाएगी या नहीं। याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में ये अब सुनवाई है। आज क्या फैसला करती है 3 जजों की ये बेंच, इस पर ये बात निर्भर करेगी कि कल याकूब मेमन को फांसी दी जाए या नहीं। कल याकूब मेमन को फांसी दी जानी है, उसका डेथ वारंट निकला हुआ है और फांसी पर अभी तक कोई रोक नहीं है। क्या बड़ा प्रश्न है आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के सामने, याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन दोबारा सुनी जाए या नहीं। इस बात को लेकर क्योंकि कल मतभेद हो गया था जो 2 जजों की बेंच थी, इसलिए इसे बड़ी बेंच को सौंपा गया, यानी 3 जजों की बेंच अब इस मामले को सुनेगी। और आज फैसला क्या करती है ये 3 जजों की बेंच, इस पर निर्भर करेगा कि अब याकूब मेमन के मामले में आगे क्या होता है। हालांकि कल के लिए जो डेथ वारंट निकला है, कल जो फांसी दी जानी है याकूब मेमन को, उस पर अभी तक कोई स्टे नहीं है। आपको बताते हैं कि आज क्या क्या संभव है। सुप्रीम कोर्ट अगर क्यूरेटिव पिटीशन को दोबारा सुनने से इनकार कर देता है और याकूब की याचिका को खारिज कर देता है तो उसे कल फांसी हो सकती है। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि राज्यपाल उसकी दया याचिका पर आज ही फैसला करते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन को दोबारा सुनने को तैयार हो जाता है तो ऐसे में उसे कल होने वाली फांसी फिलहाल रुक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल याकूब की याचिका को ठुकरा भी देते हैं तो भी याकूब के वकील इस बात की मांग कर सकते हैं कि उसे कम से कम 14 दिन के बाद ही फांसी दी जाए ताकि वो अपने परिवार से मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने ही एक फैसले में दया याचिका खारिज हो जाने के बाद फांसी की सजा 14 दिन बाद देने की बात कही थी। तो ये जो आखिरी विकल्प है वो भी वकीलों के पास मौजूद है याकूब मेमन के, इसकी भी वो मांग कर सकते हैं कि 14 दिनों का समय दिया जाए।